वेलकम बैक ऑन द बिहाफ ऑफ साइंस जोन। और आज हम लोग अपना 5वां लेक्चर लेके आए हुए हैं रे ऑप्टिक्स का। साइंस जोन जो आपके ओमेक्स सिटी के पास में है, बगल में। आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल्स को। और दूसरी चीज़ ये है हमारे कि बेटा अगर आपको लग रहा हो कि इसको भी ईजी ले रहे हो आप लोग कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा ख्याल रखो और इस बार थोड़ा अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि MCQs तो होने नहीं है इस बार तो पूरे के पूरे आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे। और जब रिटन एग्ज़ाम होंगे तो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पूरी आपकी जो थियरी है वो थियरी पूरी आएंगी, डेरिवेशंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, पूरी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी इस बार। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रहें। चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स का आपका 5वां लेक्चर जो है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पावर ऑफ द लेंस के बारे में पढ़ा था, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था। तो पावर ऑफ द लेंस से स्टार्ट करता हूँ मैं वापस से बेटा आज। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर ऑफ द लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस, इसमें मैंने बताया था कि हमारा क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस होता है या फिर क्या होता है बेटा कन्वर्जेंस होता है। हमारा दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो डाइवर्ज करेगा या क्या करेगा हमारा कन्वर्ज करेगा। जो हमारा कन्वर्ज करता है उस रे को हम उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स के भी नाम से जानते हैं। तो मैंने कॉन्वेक्स के ऊपर बताया था कि सपोज दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और इसका पावर जितना ज़्यादा होगा बेटा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, रे को हमारा कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब क्या करेगा, उसकी फोकल लेंथ पास में आ जाएगी। तो इसका मतलब पावर जो है हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ का। मैंने बोला कि जो भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से जाती है हमारी। अगर पावर जाते होगा तो बहुत पहले क्या कर देगी, ये कन्वर्ज कर देगी। पावर कम होगा तो वो क्या करेगी बेटा, हमारी दूर कन्वर्ज करेगी। मीन्स दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं, सपोज दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा टैन सिग्मा होता है बेटा, तो यहाँ से आप देखो ये सिग्मा है तो ये भी क्या बनेगा, हमारा सिग्मा बनेगा। दिस इज द हाइट, जिसको मैंने बोला था कि 1 मीटर ले लेना है आपको। तो यहाँ पे अगर टैन सिग्मा लेते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/f के इक्वल हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस, दैट इज 1/f। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े थे। इसके बाद बेटा क्या हो गया कि सपोज हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था। लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या आया था हमारा, जो 1/f की जो वैल्यू आती है वो क्या आती थी हमारी, μ2 माइनस μ1/μ1 इन ब्रैकेट क्या आता था बेटा यहाँ पे 1/r2 माइनस 1/r1। ये हमारा फॉर्मूला आता था लेंस मेकर फॉर्मूला का। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि इफ़ दिस इज द मीडियम एयर, अगर ये मीडियम एयर है बेटा तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली हम लोग 1 के इक्वल मान लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ग्लास है, जिसको मैंने μ2 से बोला था, μ2 को हम लोग मान लेते हैं वापस से μ1 हो गया हमारा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है 1, और ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू बोला। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, 1/f विल बी इक्वल्स टू μ माइनस 1। अब बेटा ये तो 1 है हमारा, और क्या हो जाएगा हमारा 1/r2 माइनस 1/r1। ये हमारा एक और फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से। और 1/ फोकल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से पावर बोलते हैं। तो दिस मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू द पावर। बात है ठीक है। तो पावर के अगर कोई और फॉर्मूला पूछता है इन द टर्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो हो गया इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ हमारा। अगर इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए कि ये पावर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। आज हम लोग बेसिक जो है दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का पावर निकालेंगे और हम लोग प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, तो इन द सेम टॉपिक पावर ऑफ द लेंस, हेडिंग बना लो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्क्राइब भी करा था कि दो तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं इस बार लेंस का। एक हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, और दूसरे बार क्या करेंगे बेटा, हम लोग किसी डिस्टेंस पे रखेंगे दोनों लेंसेज को, और उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कोई पूछता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, क्यों हमें कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या बोलेंगे, हमें सपोज मैग्नीफिकेशन बढ़ाना है, इमेज की शार्पनेस बढ़ानी है, तो ये सब काम कौन करेगा, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। दो लेंस होगा तो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगा, ज़्यादा अच्छे से हमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा व्हेन लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, पावर ऑफ द लेंस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, पावर ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट। अब कोई पूछेगा कॉन्टैक्ट क्या क्या मतलब हो गया, तो बोलेंगे एक साथ हम लोग लेंस को रखेंगे, एक साथ हम लोग लेंस को रखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि टोटल पावर क्या होगा हमारा। तो दो लेंस है बेटा, दोनों को कोएक्सियली रख दिया मैंने। कोएक्सियली का मतलब एक ही एक्सिस पे रखना है और दोनों को कैसे रखना है, आपको कॉन्टैक्ट में रखना है। तो ये हमारा पहला लेंस है और ये बेटा दूसरा लेंस, और इसको हम लोगों ने ऐसे रख दिया कोएक्सियली। ठीक है, मैंने बोला दिस इज द लेंस 1 एंड दिस इज द लेंस 2। ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा। तो मैंने बोला कि लेंस 1 है बेटा, इसका फोकल लेंथ f1 है और लेंस सेकंड है, इसका फोकल लेंथ क्या है हमारा f2 है। बात है ठीक है बेटा, दोनों को हम लोगों ने कोएक्सियली रखा हुआ, मतलब एक ही एक्सिस है। तो इट्स मीन्स दिस विल बी द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फर्स्ट एंड दिस विल बी द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ सेकंड। अब किसी ऑब्जेक्ट को रखो, मैंने बोला कि सपोज एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा, इट इज एट डिस्टेंस u। ये कितने डिस्टेंस पे बेटा, u डिस्टेंस पे। इसने क्या करा, कॉम्बिनेशन के बाद इसने इमेज का फॉर्मेशन करा। कॉम्बिनेशन के बाद किसका फॉर्मेशन कर रहा है, इमेज का। तो यहाँ से बेटा एक तो रे हमारी यही हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है हमारी और ये कन्वर्ज होती है। क्या होगी, कन्वर्ज होगी। अब कन्वर्ज होने के बाद यहाँ से बेटा थोड़ी सी कन्वर्ज होगी, फिर यहाँ से और कन्वर्ज होगी और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने बोला कि देयर विल बी द इमेज फॉर्मेशन एट v, डिस्टेंस v फ्रॉम द लेंस। बात है ठीक है। ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट को मैंने o से लिख दिया और इमेज बेटा, इमेज को किससे लिख दिया हम लोगों ने, i से लिख दिया। अब हो क्या रहा होगा एक्चुअली में, देखो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बेटा अगर ये लेंस नहीं होता हमारा, f2 लेंस नहीं होता, तो उस कंडीशन में सोचो क्या होता कि एक अकेले लेंस से इमेज बनता हमारा, एक अकेले लेंस से क्या बनता, इमेज बनता। और इमेज किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा। एक लेंस हमारा ये रहा, इसको आप लोगों ने यहाँ रखा। मैंने बोला कि सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती और इसको बेटा ये कन्वर्ज करता है यहाँ पे कहीं। मैंने बोला कि इसने कन्वर्ज करा, कितने डिस्टेंस पे करा, मैंने बोला v1 डिस्टेंस पे कन्वर्ज करा। कितने डिस्टेंस पे करा, v1 डिस्टेंस पे। ये लेंस कौन सी बात कर रहा हूँ बेटा, लेंस 1 की बात कर रहा हूँ। इसकी फोकल लेंथ क्या है हमारी, f1 फोकल लेंथ है हमारी। बातें ठीक है। तो इस कंडीशन में कोई पूछता व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला हम लोग लगाते, इमेज ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं बेटा। तो क्या होता है हमारा 1/f1, फोकल लेंथ क्या बेटा, फर्स्ट लेंस का f1 फोकल लेंथ है, दैट विल बी इक्वल टू 1/v। v क्या है हमारा, v1 है और u क्या है हमारा, u है, तो -1/u। यही फॉर्मूला होता है बेटा। ये किस कंडीशन के लिए है, ओनली ड्यू टू द फर्स्ट लेंस। लेकिन सोचो क्या ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम लोग। तो एक लेंस के बाद हम लोग क्या रखेंगे, दूसरा लेंस भी रखेंगे। अब सोचो कि जो इमेज बेटा यहाँ से कन्वर्ज होने के बाद ये लाइट कन्वर्ज नहीं होती, बिल्कुल सीधे जाती है हमारी और यहाँ पे इमेज बना रही होती। इस इमेज को मैंने यहाँ बनाया है, तो मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता हमारा डिस्टेंस, v1 डिस्टेंस होता। लेकिन क्या अभी v1 डिस्टेंस है क्या, नहीं, डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, v हो गया। मीन्स जो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना हुआ है, दिस इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर लेंस सेकेंड, फॉर लेंस सेकेंड। यही कॉम्बिनेशन बेटा हर जगह हम करने वाले हैं। तो बोलेंगे दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। कैसा एक्ट करेगा बेटा हमारा, ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, लेंस सेकेंड के लिए। जिसका इमेज कहाँ बना रहा है वो, v पे, कहाँ बना रहा है बेटा, एट डिस्टेंस v। तो अब इस कंडीशन में कोई पूछेगा हमसे कि फॉर्मूला बताओ, तो क्या लिखेंगे, फॉर लेंस सेकेंड। क्या बोला मैंने, L2 1/f2। फोकल लेंथ क्या बेटा हमारा, f2 फोकल लेंथ है, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब इसके लिए हम लोग देखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, v। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/v माइनस, क्या लिखना पड़ेगा बेटा हम लोग को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, v1 पे रखा है, यहाँ लिखा हुआ बेटा दिस इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। क्या लिखेंगे, 1/v1। बातें ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को बेटा ऐड करो, देखो क्या मिलेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड 1/f1 प्लस 1/f2 विल बी इक्वल टू, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, तो बचेगा क्या हमारे पास
1/v माइनस 1/u। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड बना लिया था बेटा, इक्वेशन नंबर 3। अब कोई मेरे से पूछता है कि इन दोनों लेंसेज का हटा के एक ऐसा लेंस लगाओ जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यही बनाए, हमारा यही क्या बनाए, इमेज बनाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंट लेंस। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा था, 2 या 3 रेजिस्टेंस होंगे, उनको हटा के अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएं ताकि वो सेम करंट विदड्रॉ करे, किससे, हमारा बैटरी से, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट। वही यहाँ पे भी करेंगे बेटा। कोई पूछेगा व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, तो क्या बोलेंगे, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द लेंसेज will singly produced by one lens, then that lens is said to be the equivalent lens। उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये कह रहा है बेटा कि ये दोनों जो हमारे लेंस है इनको हटाओ और एक ऐसा लेंस बना दो, एक ऐसा लेंस, ठीक है। मैंने बोला इसकी जनरल फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ क्या हमारी f है, और इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट रखा किस डिस्टेंस पे रखा, u डिस्टेंस पे रखा, u डिस्टेंस पे। और इसने बेटा इमेज जो बनाया, इमेज का फॉर्मेशन इसने कर दिया एट डिस्टेंस v। कितने डिस्टेंस पे कर दिया इसने, v डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट रखा v पे इमेज बाय द सिंगल लेंस, देन दैट इज सेड टू बी द इक्विवेलेंट लेंस। बातें ठीक है। तो फॉर इक्विवेलेंट लेंस अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो क्या बताओगे बेटा, फॉर इक्विवेलेंट लेंस बेटा लेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा आपका, 1/f विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। इसको मैंने बोला दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बेटा दोनों को अगर कंपेयर करो, थर्ड और फोर्थ को, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे क्या, तो मैंने बोला बाय कंपेयरिंग 3 and 4। बेटा 3 and 4 को कंपेयर करते ही हमें क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/f। अब बेटा 1/f को ही तो पावर बोलते हैं, तो दिस विल बी द पावर ऑफ लेंस फर्स्ट प्लस पावर ऑफ लेंस सेकेंड विल बी इक्वल टू द पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। बातें ठीक है क्या। तो दिस कम फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट में दो लेंसेज को रखोगे तो जो टोटल पावर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ द पावर ऑफ टू लेंसेज। 3 होते तो सम ऑफ द पावर ऑफ 3 लेंसेज, 4 होते तो सम ऑफ द पावर ऑफ 4 लेंसेज, एंड दैट इज द डेरिवेशन फॉर, किसके लिए हो गया बेटा, हमारा कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस के लिए। बेटा ये इजी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी नहीं आता है और ये डेरिवेशन भी नहीं आता है। आएगा कैसा हमारा, तो जब दोनों को हम लोग किसी डिस्टेंस से पार्ट पे रखेंगे तब के कंडीशन में। तो पहले इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो ये तो रहा बेटा हमारे लिए कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस के लिए, जब उनको कहाँ रखा था हम लोगों ने, कॉन्टैक्ट में रखा था। अब सेकंड थिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन दे आर एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। तो लिखो बेटा पावर ऑफ द लेंस व्हेन दे आर ए डिस्टेंस अपार्ट, व्हेन दे आर ए डिस्टेंस अपार्ट। उस कंडीशन में कैसे हम लोग क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। बेटा इसका डायग्राम ध्यान से देखना, अगर इसका डायग्राम समझ में आ गया तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस व्हेन दे आर डिस्टेंस अपार्ट। बेटा सिर्फ 2 लेंस को ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वेरी स्मॉल डिस्टेंस d है हमारा। इस कंडीशन में कैसे हमारा पावर जनरेट होगा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज द लेंस फर्स्ट, इसका कोई ना कोई फोकल लेंथ होगा, तो मैंने बोला चलो कोई ना कोई फोकल लेंथ है, और थोड़ा सीधा बना लेते हैं बेटा। मैंने बोला कि ये हमारा लेंस फर्स्ट हो गया हमारा, और उसके बाद जस्ट क्या है हमारा दूसरा लेंस है। दोनों को कोएक्सियली रखा है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है हमारा कुछ डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में दैट इज d, वेरी स्मॉल डिस्टेंस d। मैंने बोला कि ये लेंस 1 है और ये लेंस क्या बेटा हमारा सेकंड है। इसका फोकल लेंथ f2 है और इसका फोकल लेंथ क्या हमारा f1 है। लेट कर लिया हमने। कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी बेटा, ये कहाँ जानी चाहिएगी, हमारी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ जाती है, फोकस पे जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट इसके फोकस पे जानी चाहिएगी।
तो मैंने बोला सपोज इसका फोकल लेंथ क्या है हमारा F1 है, F1 फोकल लेंथ बेटा कहीं यहाँ पे है। मैंने बोला कि सपोज दिस इज द फोकल लेंथ फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक बेटा, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट तो यहाँ जानी चाहेगी, देन इट विल कन्वर्ज, और कन्वर्ज होकर बेटा जा रही होगी लाइट, लेकिन बीच में क्या हो गया हमारा दूसरा लेंस आ गया, ये भी क्या करेगा उसको कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके वो अपने फोकल लेंथ पे भेजना चाहेगा। कहाँ भेजना चाहेगा? अपने फोकल लेंथ पे। तो वो क्या करेगा बेटा कि यहाँ से इसको और कन्वर्ज करेगा, और यहाँ पे कहीं रे ऑफ लाइट आके हमारी क्या हो जाएगी, इंसिडेंस हो जाएगी। मैंने बोला दिस इज द सेकेंड फोकल लेंथ। अगर लाइट सीधे जाती तो सीधे कैसे जाती बेटा? इट विल मूव लाइक दिस एंड इट विल कन्वर्ज ओवर समवेयर हेयर, दिस इज द F1 फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस। लेकिन इस लेंस की वजह से इसने क्या करा, इसको अपने फोकस के ऊपर उसको क्या करा दिया, इंसिडेंस करा दिया। बातें ठीक हैं अभी तक? मैंने बोला बेटा सपोज दिस इज द हाइट ऑफ द लेंस, एंड इसको हम लोगों ने डिनोट करा H1 से। किससे डिनोट करा? H1 से। और ये जो है बेटा वो कैसे डिनोट करा हम लोगों ने? सपोज मैंने बोला H2 से डिनोट करा। अभी तक क्लियर है? अब बेटा कोई पूछेगा कि कन्वर्जन कितना कर रहा है, उसने क्या करा बेटा, कन्वर्ज करा रे इसको। तो फर्स्ट रे जो आ रही है हमारी अगर सीधे चली जाती बेटा, तो दिस विल बी द कन्वर्जन एंगल। मैंने बोला रे तो इसी तरीके से जाती सीधे, तो इसने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। और ये जो एंगल है मैंने बोला कि दिस इज सिग्मा 1। क्या डिनोट करा हम लोगों ने? सिग्मा 1, द एंगल ऑफ कन्वर्जन बाय द फर्स्ट लेंस। किसके वजह से? फर्स्ट लेंस की वजह से। बेटा सेकेंड लेंस के लिए कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रे तो हमारी रियल ये थी ना, इसके लिए इनके बीच में जो एंगल ऑफ कन्वर्जन बना दैट विल बी द सिग्मा 2। बातें क्लियर? एंगल क्लियर है यहाँ पे? अब मैंने पूछा कि टोटल कन्वर्जन क्या हुआ बेटा, तो टोटल इंसिडेंट रे और टोटल हमारी जो फाइनल इमर्जेंस रे है, उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल कन्वर्जन। तो फाइनल तो यहाँ बन रही है हमारी, ओरिजिनल पाथ ये था हमारा। अगर दोनों को बेटा इसको हम लोग बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं इसको, तो यहाँ पे जाके कहीं मिलेगा, एंड दैट विल बी द फाइनल एंगल ऑफ कन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फाइनल एंगल ऑफ कन्वर्जन। और इसको मैंने बोला कि किससे डिनोट कर दिया हम लोगों ने? सिग्मा से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट करा बेटा? बातें ठीक है? इसको बेटा मैंने ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया, इसको अगर बीच में रखेंगे तो ये बिल्कुल बीच में आएगा कन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से बोल दिया कि सपोज यहाँ पे हमारा कन्वर्जन बन रहा है। बातें ठीक है? एट पॉइंट P दे दिया नाम इसका। बातें क्लियर है? अब आते हैं बेटा हम लोग इसके ऊपर देखने के लिए कि कैसे हम लोग इसका क्या निकालेंगे, टोटल पावर निकालेंगे। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा पहले वाले ट्रायंगल के लिए। सपोज हाइट H1 H2, चलो ठीक है, ट्रायंगल का नाम नहीं देता हूँ। मैंने बोला बेटा अगर सिग्मा 1 निकालना है, क्या निकालना है? सिग्मा 1 फर्स्ट एंगल ऑफ हमारा क्या है, डेविएशन या फर्स्ट एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, दैट विल बी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan सिग्मा 1। बेटा tan सिग्मा 1 निकालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अगर ये सिग्मा 1 है तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, यहाँ पे क्या बन रहा होगा हमारा, कहीं सिग्मा 1 बनेगा क्या? तो इसके लिए अगर निकालने जाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, हाइट H1 अपॉन F1। क्या सही है ये? वापस से बता रहा हूँ बेटा, ये सिग्मा 1 है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है हमारी, पैरेलल है क्या? ये और ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल है। जब बेटा पैरेलल हैं तो सोचो कि अगर इस लाइन को ये कन्वर्ज करता सीधे आगे कहाँ मिलती है हमारी, F1 के ऊपर, ये लेंस नहीं होता तब। तो इस ट्रायंगल का नाम ही दे देता बेटा, चलो AB एंड F1, AB एंड F1। ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये एंगल किसके इक्वल होता है बेटा हमारा, सिग्मा 1 के इक्वल होता क्या, बाय द एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करेंगे हम लोग AB F1 की, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, tan सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू H1 अपॉन F1। बात है ठीक है? दूसरे कंडीशन में आते हैं बेटा, AB नाम दे दिया था, CD। तो मैंने बोला इन ट्रायंगल अगर हम बात करते हैं CDF2, किसकी बात करते हैं, CDF2। अगर ये सिग्मा 2 है तो ये भी क्या बनेगा बेटा हमारा, सिग्मा 2 बनेगा क्या, बनेगा सिग्मा 2। अगर ये सिग्मा 2 बनेगा तो इस कंडीशन में देखो बेटा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, मैंने बोला दिस इज द फर्स्ट, देन सिग्मा 2 विल बी इक्वल्स टू नियरली किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, tan सिग्मा 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू H2 अपॉन F2। आ जाएगा क्या यहाँ से? बातें क्लियर है? ये दो इक्वेशन आ गया हमारे इसके लिए। अब देखो बेटा अगर ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, यहाँ से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ PAC की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, PAC। अगर ये सिग्मा 2 है तो ये भी क्या होगा हमारा,
सिग्मा 2 होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने बोला इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या नाम है बेटा हमारा, APC, इन ट्रायंगल APC। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, देखो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा के इक्वल मिल रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा। अब इसको मैंने बोला दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों इक्विवेलेंट लेंस हमें निकालना है, दोनों लेंस को हटाएंगे और दोनों की जगह पे कौन सा लेंस यूज करेंगे, एक सिंगल लेंस यूज करेंगे जिसको आप रखोगे P पॉइंट पे। कहाँ रखोगे? P पॉइंट पे, इस तरीके से ताकि वो कितना एंगल ऑफ डेविएशन दे हमारे लिए, सिग्मा। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कहाँ बन जाएगा बेटा, इस डिस्टेंस पे बन जाएगा। तो मैंने बोला कि इसको मैंने रिप्लेस करा और रिप्लेस करके एक मैंने P पॉइंट के ऊपर क्या बना दिया, लेंस बनाया। सॉरी, किस पॉइंट पे बना रहे हैं बेटा हम लोग, P पॉइंट के ऊपर। तो मैंने बोला कि P पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने लेंस बनाया एक, इसको मैं वापस से बना देता हूं, एक लेंस, और इसका पॉइंट क्या है हमारा P, और इसके ऊपर हम लोगों ने लेंस को रखा इस तरीके से ताकि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी, पैरेलल रे ऑफ लाइट बेटा, उसको ये कन्वर्ज करके कहाँ भेजे, हमारा यहाँ भेजता है F2। तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस है बेटा जो हमने F2 लिया था वो इसके लिए क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ बन जाएगा क्या, पैरेलल आने वाली रे को जहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा दैट विल बी द फोकल लेंथ। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, हमारा सिग्मा के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, सिग्मा के। तभी तो हम बोलेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। किस पॉइंट पे रखा है, P पॉइंट पे हमने रखा है बेटा। ये जो डिस्टेंस है देख के वहां से बताओ, दैट विल बी इक्वल्स टू H1 होगा क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगी, दैट विल बी H1। बातें ठीक है? अब जब इक्विवेलेंट आ जाएगा तो यहां से अगर कोई पूछता है बेटा सिग्मा की वैल्यू, तो क्या बताओगे, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू tan सिग्मा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू H1 अपॉन F। होगा यहां से? मैंने बोला दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर हम लोग फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को उठा के थर्ड में रख दें तो क्या हम लोग वैल्यू रख सकते हैं क्या, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा की? तो मैंने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दिस विल बिकम, क्या आ जाएगा बेटा यहां से हमारा, H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2 दैट विल बी इक्वल्स टू H1 अपॉन F। ये बनेगा यहां से बेटा। थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ी सी बस समझने वाली। करना क्या है कि ये दोनों लेंस की वजह से हमने कन्वर्जन देखा, इन दोनों को हटा के P पॉइंट पे हमने एक ऐसा लेंस रखा जो दोनों के इक्वल कन्वर्जेंस बना रहा है। दोनों के इक्वल कहने का मतलब क्या है कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बनाना चाहिए। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू क्या है हमारा, सिग्मा। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द एंगल सिग्मा ओवर हियर। बातें ठीक है? तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। अब बेटा हम लोग H2 को H1 के टर्म में लेके आएंगे ताकि दोनों तरफ से ये क्या हो जाए, हमारा कैंसिल हो जाए, तभी तो पावर का फॉर्म में आएगा हमारा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन F। तो या तो हम लोग H1 का फॉर्मूला लेके आ जाए या फिर किसके फॉर्मूला लेके आ जाए बेटा, H2 के लिए। अब दो ट्रायंगल लेता हूं बेटा। पहला ट्रायंगल लिया मैंने AB एंड F1। कौन सा लिया मैंने, AB F1। तो मैंने बोला फ्रॉम ट्रायंगल AB F1 एंड ट्रायंगल दूसरा ले रहे बेटा हम लोग CD F1। ये भी क्या ले रहा हूं मैं, CD F1। दो ट्रायंगल। अब देखो क्या मिलेगा बेटा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, कैसे, दोनों का बेटा 90 डिग्री और एंगल F1 दोनों में क्या है हमारा, कॉमन। तो भाई ए प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया बेटा बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर। तो मैंने लिख दिया सिमिलर। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, जो उनके साइड्स का रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल। तो मैंने बोला बेटा H1 यहां से ले रहा हूं मैं, H1 अपॉन इसकी जो लेंथ है बेटा यहां से लेके यहां तक की लेंथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल लेंथ F1 बोलेंगे क्या, BF1 दैट विल बी इक्वल्स टू F1, फोकल लेंथ के इक्वल है। दैट विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा, दूसरे ट्रायंगल में लेंगे तो H2 एंड प्लस DF1। अब बेटा सोचो कि DF1 जो अगर हमें लेना है ट्रायंगल में तो दैट विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, तो टोटल लेंथ कितनी है बेटा यहां से यहां तक की हमारी F1 है और यहां से ये डिस्टेंस क्या है D। तो क्या लिख दूं मैं F1 माइनस D। तो यहां से लिख दिया H2 अपॉन F1 माइनस D। अब बेटा यहां से H2 की वैल्यू निकाल लो। तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहां से H1 इन ब्रैकेट F1 माइनस D
अपॉन F1। बातें ठीक है। इस फॉर्मूले को उठा के बेटा हम लोग H2 की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। बस किसके जगह पे यूज कर लें? H2 की जगह पे। बेटा H2 की जगह पे रखो जरा, देखो क्या मिलेगा यहाँ से। हमें मिल रहा है H1 अपॉन F1, ये पहले से, प्लस H1 और यहाँ पे बेटा मैंने लिखा हमने F1 माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा F1 और इनटू में क्या हो जाएगा नीचे हमारा F2। ये फॉर्मूला बनेगा क्या यहाँ से? दिस विल बी इक्वल्स टू H1 अपॉन F। बेटा अभी H कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से कैंसिल करो, देखो क्या बनाएगा यहाँ पे 1 अपॉन F1 प्लस बेटा यहाँ से हम लोग दोनों को एक्सपेंड करते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू F1 अपॉन F1 F2 माइनस डी अपॉन F1 F2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। बेटा यहाँ से F1 कैंसिल, फॉर्मूला देखो ये क्या बना 1 अपॉन F1 F2 माइनस डी अपॉन F1 F2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। बेटा ये इक्विवेलेंट के लिए था तो मैं क्या इसको पावर ऑफ इक्विवेलेंट लिख दूं, इज इक्वल्स टू डी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा F1 F2 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या बना बेटा यहाँ पे हमारा 1 अपॉन F1 एंड 1 अपॉन F2। दिस मीन्स पावर ऑफ 1 प्लस पावर ऑफ 2, सॉरी दिस विल बी प्लस, सॉरी माइनस आ रहा है ना बेटा, माइनस। क्या ये सही है? अभी क्लियर है बेटा सबको क्या चीजें आ रही हैं यहाँ से? तो अगर हम लोग डी डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे तो इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? इन दोनों का सम तो होगा जैसे पिछली बार हो रहा था, लेकिन उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। किसे माइनस करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन F1 F2 या 1 अपॉन F1 एंड 1 अपॉन F2 को पावर भी लिख सकते हैं। तो डी P1 P2 को क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस व्हेन दे आर डिस्टेंस अपार्ट। बात है ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके बाद आगे करते हैं बेटा इसके। तो बेटा दो तरीके से हम लोगों ने देख लिया कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। पहला तरीका क्या था हमारा? व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिला था? पावर ऑफ द लेंस विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर। लेकिन व्हेन दे आर डिस्टेंस अपार्ट, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है? द कॉम्बिनेशन का जो हमारा पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है? पावर फर्स्ट प्लस पावर सेकेंड माइनस डी अपॉन F1 F2, या हम बोल सकते हैं माइनस डी पावर फर्स्ट एंड पावर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? तो ये चीज़ें तो हो गई हमारी किसके लिए? फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में करेंगे, सबका एक साथ करेंगे। बातें ठीक है? तो परेशान नहीं होना है कि सर ने न्यूमेरिकल्स नहीं कराएं, सर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे लेकिन इन लास्ट एक ही बार। तो सबसे पहले ये है कि कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं बाकी सबके। तो आगे बेटा हेडिंग बनाइए, हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म होता क्या उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे। बेटा प्रिज्म में कितने सरफेस होते हैं? देखा है प्रिज्म? ठीक है बेटा, 5 सरफेस होते हैं। कौन कौन से सरफेस होते हैं बेटा? मीन्स 3 रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल होते हैं। बहुत से बेटा, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं बेटा प्रिज्म। आपने बेटा प्रिज्म देखा नहीं है क्या? देखे तो होगे स्कूल में, 10th में देखे तो फिर भूल गए। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग याद दिलाते हैं कैसे होता है हमारा प्रिज्म। बेटा टॉपिक भी है 10th में तो प्रिज्म के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। चलो हम लोग वापस से बनाते हैं, प्रिज्म होता क्या है, कैसा होता है, देख लेते हैं हम लोग। मैंने बोला बेटा क्या होता है कि हमारे 3 जो सरफेस होते हैं उसमें वो रेक्टेंगल होते हैं और 2 क्या होते हैं, सॉरी 3 तो होंगे रेक्टेंगल होंगे और 2 क्या होते हैं? ट्रायंगुलर सरफेस। होता कैसे? कॉपी देना। ये सपोज एक बेस है बेटा, क्या हमारा बेस है, इस तरीके से मैंने बेस बना दिया। अब बेस के साथ क्या होगा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है हमारा ये बेस कहलाया। अब इस बेस के ऊपर बेटा एक रेक्टेंगल हमने ऐसे स्लेंट हाइट में रखा है, ऐसे हम लोगों ने स्लेंट हाइट की तरह रखा। दूसरा बेटा यहाँ से स्लेंट हाइट में रेक्टेंगल ही रखना है आपको, क्योंकि इसका पूरा सरफेस मैच करता हुआ कौन आएगा? रेक्टेंगल। यहाँ भी एक रेक्टेंगल। तो अब दोनों जाके ऊपर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कंबाइंड हो जाएंगे। अब बेटा यहाँ पे जो सरफेस बनेगा वो ट्रायंगुलर और पीछे जो सरफेस बनेगा ट्रायंगुलर। इस तरीके का जो सरफेस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो देखो मैंने बोला बेटा कि सपोज हम लोगों ने 2 यहाँ पे बना दिया मैंने कि सपोज एक बेटा सामने का ये पोर्शन रहा हमारा
इस तरीके से। बात है ठीक है। इसके ऊपर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक और सरफेस में लेके आया ऊपर तक रेक्टेंगल, और दूसरा सरफेस बेटा यहाँ से लेके आ रहे हैं ऊपर से, ये भी क्या हमारा रेक्टेंगल। ये जो दोनों साइड के पोर्शन है वो क्या हो जाएंगे हमारे ट्रायंगुलर हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि एक ये सरफेस ट्रायंगुलर, एक ये सरफेस क्या हमारा ट्रायंगुलर, और बाकी जो हमारे 3 सरफेस हो गए वो कैसे हमारे रेक्टेंगुलर हो गए। तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, ऐसा क्या हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है जो 5 सरफेस से बनता है। किससे बनता है? 5 सरफेस से। और 5 सरफेस जो होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया कि एक साइड से दूसरी साइड उसमें हम लोग देख सके। ठीक है, तो लिखो बेटा इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले एन ऑप्टिकल डिवाइस made up of 5 transparent surface in which 3 surface are rectangular, and 2 surface are triangular। इसके वजह से बेटा आप लोगों ने डिस्पर्सन पढ़ा होगा। डिस्पर्सन ऑफ द लाइट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू द 7 कलर्स। ठीक है, यहाँ हम लोग इसके ऊपर रिफ्रैक्शन पढ़ने जाएंगे। अब रिफ्रैक्शन के लिए हम देखते हैं बेटा कि ये जो हमारा नीचे जो बना हुआ है ABCD, दैट इज द बेस। क्या हमारा बेस है। ये जो लाइन ऊपर दिख रही है बेटा, सपोज मैंने बोला कि दिस इज पॉइंट E एंड दिस इज पॉइंट F। जो EF है हमारा, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। तो मैंने बोला दिस इज रिफ्रैक्टिंग एज। बात है ठीक है। ये जो दोनों है बेटा हमारे DEFC एंड AEFB, कौन से बेटा पार्ट की बात कर रहा हूं? DEFC एंड AEFB, ये जो दोनों है हमारे वो क्या कहलाते हैं? हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रिफ्रैक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग फेस के नाम से। तो यहां से मैं लिख ले रहा हूं बेटा, ये जो दोनों है हमारे रिफ्रैक्टिंग फेस। कौन कौन से बेटा? जो मैंने 2 ऐसे बनाए थे इस तरीके से, ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे रिफ्रैक्टिंग फेस के नाम से जाने जाएंगे। तो ये दोनों हो गए हमारे। वापस रिपीट कर रहा हूं, DEFC एंड AEFB, दे आर द रिफ्रैक्टिंग फेस। बात है ठीक है। और जो ट्रायंगुलर फेस हैं कौन से हो जाएंगे बेटा? हमारे DEA एंड CFB, दे आर द ट्रायंगुलर फेसेस। और इसी को बेटा हम लोग जब सामने से देखते हैं प्रिज्म को, तो प्रिज्म ऐसे हम लोग कैसे रखा हम लोगों ने? सामने की तरफ से रखेंगे तो सिर्फ हमें क्या दिखेगा? सामने का पोर्शन दिखेगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? प्रिंसिपल सेक्शन। तो कोई पूछेगा प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? सामने का सिर्फ सरफेस ऐसे बना दो, क्योंकि बेटा पीछे का प्रिज्म तो दिखेगा नहीं, ये इसके पीछे छुप जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू ED एंड A, एंड दैट इज नोन एज, क्या नाम देंगे बेटा इसको हम लोग? प्रिंसिपल सेक्शन या प्रिंसिपल फेस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन। और ये जो एंगल E बना है बेटा, यहां देखो किसके किसके बीच में? DE एंड EA के बीच में जो हमारा एंगल बना है, दैट इज सेड टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या नाम देते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। बात है ठीक है बेटा। A से डिनोट करते हैं, अभी A यहां आ गया तो मैंने डिनोट नहीं करा है। तो इस तरीके से हमारे प्रिज्म के कुछ सरफेस होते हैं, 5 सरफेस में। सबसे मेन हमें जानना क्या है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है हमारा। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? जो भी हमारा प्रिंसिपल सेक्शन होगा वहां पे जो एंगल बन रहा होगा, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। और उसी प्रिज्म एंगल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। तो इसे जरा नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे करते हैं इसके बाद। तो बेटा ये चीजें तो हो गई हमारी प्रिज्म के बारे में। अब आगे हेडिंग बनाओ, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, किस तरीके से प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होता है उस चीज के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। अब मेनली बेटा अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल सेक्शन जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन हमें दिखाना नहीं है, बस सामने वाले पोर्शन से ही हम लोग रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, किस तरीके से होता है इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। यहां बना लेते हैं बेटा।
सपोज बेटा ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है, इसका नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ए बी एंड सी। बात है, ठीक है। ये सिर्फ कौन सा सेक्शन है बेटा हमारा? प्रिंसिपल सेक्शन है। प्रिंसिपल सेक्शन में ये जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मैंने बोला दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है हमारा, सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? हम लोग ए से डिनोट करेंगे। बात है, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंस कराते हैं। क्या करा रहे हैं हम लोग? इंसिडेंस। सपोज मैंने बोला कि दिस इज द लाइट विच इंसिडेंस ऑन द सरफेस। फर्स्ट सरफेस कौन सा बेटा हमारा? ए बी, जो पीछे वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता था उसके ऊपर हमने इंसिडेंस कराया। इस पर आपको पहले नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। मैंने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल आई। बेटा ये लाइट कहाँ थी हमारी? एयर से किसके अंदर जा रही है? ग्लास के अंदर। मीन्स रेयरर टू डेंसर मीडियम। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयरर टू डेंसर। जब रेयरर से डेंसर जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा हमारी? मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेटा इसको नॉर्मल की तरफ हमने बेंड कर दिया। दिस रे इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात है, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 से डिनोट कर दिया मैंने इसे। बात है, ठीक है। अब बेटा दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी आती है यहाँ से, और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। मैंने यहाँ भी बेटा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। बात है, ठीक है। अब जब इसको नॉर्मल ड्रॉ करोगे बेटा, इस कंडीशन में जो हमारी रे ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी? दैट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमने इस तरीके से इसको मूव करा दिया। दिस लाइट गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है बेटा मैंने बोला कि दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल R2। बात है, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल आके यहाँ मीट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे। अब मेरे से पूछा गया बेटा कि ये तो हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमरजेंस रे। मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म। तो क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल निकाल लेंगे किसके किसके बीच का? इंसिडेंस रे और इमरजेंस रे के बीच का। वही बेटा हमारा डेविएशन होता है। तो मैंने इसको प्रोड्यूस करा आगे की तरफ। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती है हमारी? सीधे कहीं इस तरीके से जा रही होती। इसको अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो तो ये बेटा पीछे की तरफ प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने बोला दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। और इसको डिनोट करेंगे हम यहाँ भी सिग्मा से। किसे डिनोट करना है? तो मैंने बोला दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको मैंने सिग्मा से डिनोट कर दिया। बातें ठीक है बेटा। तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा दोनों सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरीके से हमारी लाइट क्या करेगी? मूव करेगी। बातें ठीक है। चलो अब इसके अंदर बेटा हमसे कोई पूछता है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैंने बोला सपोज दिस इज अ ग्लास मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा? म्यू है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले बेटा हम लोग को दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन। क्या फाइंड करेंगे? रिलेशन, ताकि एंगल ऑफ हम क्या निकाल सकें? प्रिज्म निकाल सके, एंगल ऑफ प्रिज्म। और दूसरी बार बेटा हम लोग क्या निकालने जाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जाएंगे। तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट का नाम ले लेते हैं। सपोज ABC आपने बोल रखा है, तो दिस इज DE F G एंड H। बातें ठीक है बेटा अभी यहाँ तक H, और इस पॉइंट को हम लोग दे दिया I एंड J। नेमिंग कर दी बेटा मैंने। अब नेमिंग करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं। ट्रायंगल का रिलेशन देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल का देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा क्वाड्रिलेटरल की। AEGF, सॉरी इन। तो हम लोग देख रहे थे कि हमने क्वाड्रिलेटरल लिया। क्वाड्रिलेटरल कौन सा लिया हम लोगों ने? AEGF। यहाँ AEGF। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो बेटा यहाँ से ये जो हमारा क्या है? नॉर्मल रे है। नॉर्मल रे कितना एंगल बनाता है यहाँ से? 90 डिग्री। यहाँ से बेटा ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल क्या बनाना होगा यहाँ से? 90 डिग्री। बात है ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ से कि एंगल A प्लस क्या है बेटा हमारा? एंगल E प्लस एंगल G प्लस एंगल F विल बी इक्वल्स टू क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? 360 डिग्री। बेटा एंगल E एंड F दैट सम
180 डिग्री, 90 90 180, तो हमें मिल रहा है बेटा ए प्लस जी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात है ठीक है, मैंने बोला दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चलते बेटा हम लोग ट्रायंगल में। ट्रायंगल हमने लिया ए जी एफ को, तो मैंने बोला कि इन ट्रायंगल ए जी एफ, बेटा ए जी एफ ट्रायंगल में देखो क्या हो रहा है हमारा R1 प्लस R2 प्लस एंगल जी क्या होगा हमारा 180 डिग्री, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल जी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात है ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 से अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों साइड क्या हमारा राइट हैंड साइड 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है तो क्या इसकी जगह पे a प्लस जी रख दूं मैं, तो ये देखो क्या बनेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस जी विल बी इक्वल्स टू a प्लस जी, तो जी एंड जी दोनों साइड से कैंसिल, यहाँ से क्या मिला आपको एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ फर्स्ट प्लस रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ सेकंड। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोग बना चुके थे क्या, अच्छा फर्स्ट बना था, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा जहाँ तक प्रिज्म पढ़ाऊंगा मैं वहाँ तक इसका ही जानना है पहली चीज, ठीक है। अब हम लोग डेविएशन एंगल निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग डेविएशन एंगल। तो मैंने बोला कि फॉर फाइंडिंग द डेविएशन एंगल, ये दिख रहा है आपको क्या बेटा हमारा सिग्मा यहाँ है, ये किसका इंटीरियर आ रहा है, तो मैंने बोला कि एक तो ये एंगल हो गया बेटा और दूसरा ये एंगल हो गया, इन दोनों का सम करेंगे यू विल गेट द एक्सटीरियर एंगल। तो किस ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा हम लोग HEF, तो मैंने बोला कि इन ट्रायंगल HEF, मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल HEF by the exterior angle property we will get that sigma will equals to एंगल क्या बन रहा है हमारा HEF, एंगल का नाम दे रहे हैं, तो मैंने बोला कि एंगल HEF प्लस एंगल दूसरा क्या हमारा HFE, तो मैंने लिखा HFE। बेटा ये देखो ये I है तो क्या वर्टिकली अपोजिट से टोटल I हो रहा होगा क्या, I माइनस R1 लिख दो इसे, तो यहाँ पे मैंने बोला सिग्मा विल बी इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस, बेटा ये हमारा एंगल ऑफ सॉरी बाहर का है इमरजेंस है तो E से लिख लो, या ग्रुप में I डैश दिया तो हम I डैश ही लेके चलते हैं। ये क्या बनेगा यहाँ से हमारा I डैश माइनस R2, I डैश तो ये पूरा I डैश माइनस R2 विल गेट दिस एंगल। अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं बेटा I और I डैश को एक साथ, तो मैंने बोला कि I प्लस I डैश माइनस R1 प्लस R2 बन जाएगा बेटा इस तरीके से। R1 प्लस R2 क्या बोलते हैं हम लोग E बोलते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा सिग्मा विल बी इक्वल्स टू I प्लस I डैश माइनस E। बातें ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। बेटा हम लोग जहाँ भी हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, जब भी प्रिज्म पढ़ेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पहले आप निकालोगे, फिर इसी के हेल्प से क्या निकालोगे आप एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। या बेटा बुक में एक और तरीके से लिखा हुआ है आपका सिग्मा प्लस A विल बी इक्वल्स टू I प्लस I डैश, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इमरजेंस विल गिव द सम ऑफ किसका बेटा डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। बातें ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन में थर्ड कर दिया मैंने। बेटा अच्छा ठीक है, मैं ट्रायंगल लेते हैं ए नहीं बेटा यहाँ से, अच्छा सॉरी दिस वन बेटा EGF, ट्रायंगल EGF की बात कर रहे हैं मतलब ठीक है, ना कि AGF। तो चलो बेटा लेकिन पहले बेटा आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, और इसके अलावा हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।